कई साल पहले की ये बात है। जी नहीं, ये सदियों पहले की बात है, जब दक्षिण भारत में चेरा, पांड्या और चोरा मुख्य राज्य हुआ करते थे। लेकिन 1719 में एक महाप्रतापी राजा ठाकुर मार्तंड वर्मा ने अपने आसपास के इन सभी राज्यों को जीत के एक बड़े राज्य का गठन किया, जिसे नाम दिया त्रावणकोर। इस तरह मार्तंड वर्मा त्रावणकोर साम्राज्य के स्थापक और इसके पहले राजा बने। मैं हूँ शिवम, शिवम टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। पद्मनाभ स्वामी हिस्ट्री और मिस्ट्री के इस दूसरे एपिसोड में इतिहास में कदम रखते हुए हम देखेंगे कि मार्तंड वर्मा ने कौन सा बड़ा निर्णय लिया, पद्मनाभ स्वामी कैसे विश्व का सबसे धनी मंदिर बना, आजादी के बाद भारत गणराज्य में विलय से त्रावणकोर को ऐतराज क्यों था। तो चलो शुरू करते हैं। ठाकुर मार्तंड वर्मा भगवान पद्मनाभ यानी भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। वो अपनी हर विजय का कारण और उनके पास जो कुछ भी है उसका असल श्रेय भगवान पद्मनाभ को ही देते थे। उस समय इस विष्णु भक्त ने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने ये जाहिर किया कि उनके पास जो भी कुछ संपत्ति है वो भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं। इतना ही नहीं, उनका राज्य की संपत्ति, हर एक वस्तु उन्होंने अपने कुल देवता भगवान विष्णु को समर्पित कर दी और अपने आप को भगवान पद्मनाभ का दास घोषित कर दिया। वो अब पद्मनाभ दासा से पहचाने गए। यहाँ महाराज वर्मा ने अपने आप को कुल देवता को समर्पित कर दिया था, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो अपने राज्य त्रावणकोर के अब राजा नहीं बल्कि दास और रक्षक हैं। और उन्होंने प्रण लिया कि उनकी आने वाली हर पीढ़ी इस राज्य की रक्षक और भगवान पद्मनाभ के दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करेंगी। हुआ भी वही। मार्तंड वर्मा और उनके बाद आने वाले राजाओं ने अपने जीवन से जो भी पाया वो इसी मंदिर के गर्भगृह में इकट्ठा करते गए। बाद में और भी छोटे बड़े राज्य त्रावणकोर में विलीन होते गए। 1750 तक यह किंगडम बहुत पावरफुल हो गया। कई सालों तक इसका दबदबा बना रहा। त्रावणकोर के रक्षक या यूं कहिए दास होने के नाते मार्तंड वर्मा ने अन्य राजाओं से मिले पुरस्कार और धन को जिस तरह मंदिर को समर्पित कर दिया, उसी तरह उनके बाद आने वाले हर राजाओं ने भी किया। इस तरह सालों के इतिहास का धन धीरे धीरे करके पद्मनाभ मंदिर में आज इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुआ हम देख रहे हैं। इस इकट्ठे हुए धन का मार्तंड वर्मा से लेकर उनके वंशजों ने अपने खुद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया, न तो अपनी जागीर समझा, न भूतो न भविष्यति। जैसा यह परम भक्तिवाद आज के जमाने में अनूठा है, आज ऐसा कुछ भी देखने को मिलना स्वप्न जैसा है। अब हुआ यूं कि मार्तंड वर्मा से हारे हुए राजाओं डचों से जा मिले। नेदरलैंड से आए हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में व्यापार की जगह सत्ता हथियाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे। उस समय डच नौसेना दक्षिण भारत और शिलोन के क्षेत्रों में शक्तिशाली कही जाती थी। त्रावणकोर से हारी रियासतों ने मार्तंड के खिलाफ डचों के साथ गठबंधन कर लिया, शरणागति का संदेश भेजा। लेकिन मार्तंड वर्मा डरने वालों में से नहीं था। उसने कहा, यह हमारा निजी मामला है, बाहरी लोगों को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप हम पर हमला करते हैं तो अपनी हार के लिए तैयार रहना। बात बनी नहीं तो सिलोन के गवर्नर गुस्ताफ विलियम ने 400 समुद्री जहाज मालाबार के तट की ओर रवाना किए। दूसरी ओर डच सेना ने कोलाचेल, जिसे आज हम कन्याकुमारी से जानते हैं, वही अपनी छावनी डाल दी। कोट्टारकारा और अन्य रियासतें भी आ मिली। सबने मिलकर त्रावणकोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए मशहूर मार्तंड वर्मा ने प्रचंड सेना तैयार करके कोलाचल की ओर कूच कर ली। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ, तलवारें चली, बमबारी हुई। त्रावणकोर की सेना ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया।
10 अगस्त 1741 को डच नौसेना के जहाजी बेड़े को हिंद महासागर में डुबो दिया। मार्तंड वर्मा ने विजय शंखनाद किया। इसके साथ युद्ध भी समाप्त हुआ। कोट्टारकारा, डच और अन्य सब मिलकर भी त्रावणकोर को नहीं हरा पाए। मार्तंड ने कोट्टारकारा रियासत को त्रावणकोर में मिला दिया और डच द्वारा कब्जे में किए गए सारे इलाकों को अपने अधीन कर लिया। इतना ही नहीं, डच सेना को कोची की सरहदें तक खदेड़ दिया। इस तरह भारत के इतिहास में मार्तंड वर्मा ऐसे पहले नायक के रूप में उभरे जिन्होंने उपनिवेशवाद को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि उसकी जड़ें जमाने की पहली कोशिश को भी नाकाम कर दिया। अब आपकी समझ में यह आ ही गया होगा कि पद्मनाभ मंदिर के खजाने में सोने के सिक्के कहां से आए होंगे। आज कहीं आप तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी जाए तो इसके नजदीक कोलाचल जाना मत भूलिएगा। यह इतिहास में प्रसिद्ध इस डच त्रावणकोर युद्ध की स्मृति में बनाया गया वॉर मेमोरियल जरूर देखना। देखने के बाद मेरा वादा है, आज तो दुनिया नहीं, हम नहीं कोई आए कोई, हम किसी से कम नहीं वाली फीलिंग अब जरूर महसूस करोगे। इस तरह डच नौसेना के जहाजी बेड़ों को समुद्र में डुबो देने वाला ऐसा महाप्रतापी राजा पूरे एशिया में और कोई न था। मार्तंड ने 1729 से 1758 तक 29 साल शासन किया। त्रावणकोर का विस्तार दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में कोची तक बढ़ा दिया। ऐसे त्रावणकोर को दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली रियासत में बदल दिया। फिर क्या हुआ, मुझे मालूम है आप यही प्रश्न पूछोगे। मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन पद्मनाभ स्वामी हिस्ट्री एंड मिस्ट्री के पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप इस महानायक की कहानी को जरूर शेयर करना। अलविदा।